इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो पेज नंबर 97 में दिया गया है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 का प्रमाण करेंगे। तो सबसे पहले हम जो दिया गया कंडीशन है उस कंडीशन के आधार पे इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, x बाई ए, ये जो अनुपात है x अनुपात a, इसको हम x बाई ए लिख लेंगे, बराबर देंगे, और y अनुपात b को हम लोग y बाई बी लिखेंगे, फिर बराबर लगाएंगे, और z अनुपात c को हम लोग z बाई सी लिखेंगे। इसे मान लेंगे k। ये k क्या है, k एक अशून्य स्थिरांक है, तो यहाँ लिखेंगे k एक अशून्य स्थिरांक है। तो इस आधार पे अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर इस a का गुना इस k के साथ होगा, तो x का मान आ जाएगा ak। इसी तरह से y का मान अगर हम निकालना चाहें तो y का मान आएगा b इंटू के यानी bk, और z का मान निकालना चाहे तो c से k का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आ जाएगा ck। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि x हमें जहाँ भी दिखेगा हम ak बैठाएंगे, y की जगह में bk बैठाएंगे और z की जगह में ck बैठाएंगे। तो पहला क्वेश्चन ये वाला, इसका हम लोग प्रमाण कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे LHS, और इस LHS में दिया गया है x क्यूब बाई a क्यूब प्लस y क्यूब बाई एक्स क्यूब बाई ए स्क्वायर है ये, और ये है वाई क्यूब बाई बी स्क्वायर प्लस जेड क्यूब बाई सी स्क्वायर। इक्वल लगाते हैं, x के जगह पे हमें क्या बैठाना है, ए के बैठाना है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ए के, और इस x के ऊपर क्यूब है तो यहाँ पे ए के ऊपर भी क्यूब बैठाएंगे। नीचे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर में कुछ भी नहीं करना है, बस ए स्क्वायर की जगह पे ए स्क्वायर को लिख देना है। प्लस है, प्लस लिखेंगे, y की जगह पे हमें बैठाना है b के, तो हम लोग b के बैठाएंगे, और इस y के ऊपर क्यूब है इसलिए इस b के ऊपर भी हमें क्यूब बैठाना पड़ेगा, और नीचे है b स्क्वायर तो b स्क्वायर को b स्क्वायर ही लिख देंगे, प्लस z की जगह पे हमें बैठाना है c के, तो c के लिखे, और इसके ऊपर क्यूब होने की वजह से हम यहाँ पे लगा देंगे क्यूब बाई सी स्क्वायर। फिर इक्वल लगाते हैं अगले लाइन में, ए के का होल क्यूब, कहने का मतलब हुआ कि ए के ऊपर भी क्यूब बैठाना होगा और के ऊपर भी क्यूब बैठाना होगा, और नीचे कौन है ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर लिखेंगे, प्लस इस लाइन इस यहाँ पे हम बी के ऊपर भी क्यूब बैठाएंगे और के ऊपर भी क्यूब बैठाएंगे, और नीचे लिखेंगे बी स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पर सी क्यूब के क्यूब बाई सी स्क्वायर, ये लिखा गया। अब क्या करना है, ऊपर में ए क्यूब है, नीचे में ए स्क्वायर है, कट होगा, कट होने के बाद बचेगा ए, 3 तो ए और यहाँ 2 ए, कटने से 1 ए बचेगा, और यहाँ रह गया के क्यूब, प्लस ये भी सेम बी क्यूब, नीचे बी स्क्वायर कटेगा तो 1 बी बचेगा, और के क्यूब भी रह जाएगा। फिर प्लस लगाते हैं, यहाँ पे भी सी क्यूब और सी स्क्वायर आपस में कटेंगे तो बचेंगे सी, और क्या हो गया के क्यूब। अब यहाँ से क्या करना है, के क्यूब को हम लोग कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से ये LHS का पार्ट हो गया। अब हम RHS का पार्ट भी कर लेते हैं। तो RHS का पार्ट हम राइट साइड में करके दिखा देते हैं, यहाँ पे ऐसे करके हम लाइन खींच लेते हैं और यहाँ लिखते हैं RHS। RHS में क्या कहा गया है, RHS में जो दिया गया है वो है x प्लस वाई प्लस जेड का पावर क्यूब माने होल क्यूब, और नीचे है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, लिख दिया हमने। इक्वल लगाएंगे, x के प्लेस में हमें बैठाना है a के, बैठा दिए, प्लस लगाना है y के जगह में बैठाएंगे b के, प्लस लगाएंगे z के जगह में बैठाएंगे c के, बैठा दिए, बाई लगाएंगे, यहाँ पे a के जगह में a रहेगा, b के जगह में b रहेगा और c के जगह में c रहेगा, और इनके बीच में प्लस है तो प्लस भी लगा देंगे, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगाएंगे, ऊपर में होल क्यूब था तो इसे हमें होल क्यूब भी लगा देना है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर में हम देख रहे हैं ना
इन तीनों में से k कॉमन आ रहा है, तो k कॉमन लेंगे और अंदर में क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, और हमें इसे सेकंड ब्रैकेट में घेर देना है और ऊपर में लिखना है क्यूब, क्योंकि इसका पावर जो है वो क्यूब है। नीचे में हमें जो जैसे है एकदम वैसे ही नीचे उतार देना है, तो हमने उतार दिया। इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे। यहाँ पे k और a प्लस बी प्लस सी ये इंटू में है, यानी k अलग है और ये अलग है और दोनों इंटू में है, तो हम k को पावर अलग से देंगे और a प्लस बी प्लस सी को पावर अलग से देंगे, यानी लिखेंगे k के ऊपर क्यूब और a प्लस बी प्लस सी को ब्रैकेट में रखकर पावर में लिखेंगे क्यूब, और नीचे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जो है वो होल स्क्वायर में है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो उसका पावर क्यूब है और नीचे a प्लस बी प्लस सी का पावर स्क्वायर है, और ये कटेगा। कटने के बाद बचेगा a प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का पावर 3 था और यहाँ a प्लस बी प्लस सी का पावर 2 है, तो 3 में से 2 घटने से बचता है एक, यानी लिखेंगे हम लोग k क्यूब और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि LHS का ये पार्ट और RHS का ये पार्ट दोनों सेम हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, यानी क्या हो गया, ये प्रमाणित। अब हम प्रूव करेंगे नंबर 2, जिसमें हमें प्रमाण करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर एक्स वाई जेड बाई ए बी सी। तो हम पहले लिख लेते हैं LHS। तो LHS में क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल, जैसे कि हम जानते हैं हमें x की जगह में बैठाना है a के, y की जगह में बैठाना है b के और z की जगह में बैठाना है c के। तो बैठा लेते हैं। x की जगह में क्या बैठाना है, a के लिखेंगे और x के ऊपर क्यूब होने की वजह से यहाँ भी हम क्यूब लगाएंगे, प्लस लिखेंगे y क्यूब, यानी y की जगह पे हमें बैठाना था b के बैठाएंगे और पावर में लगा देंगे क्यूब, प्लस z की जगह में बैठाना था c के लिखेंगे और z के ऊपर क्यूब होने की वजह से हम यहाँ पे भी बैठा देंगे क्यूब। बाई लगाते हैं, नीचे में a क्यूब का मान हमें a क्यूब ही रखना है, तो हम वैसे ही रखेंगे। नीचे में b क्यूब प्लस c क्यूब है, तो यहाँ पे मान हमें इसी तरह से रखना है, तो a क्यूब लिखेंगे प्लस b क्यूब लिखेंगे प्लस c क्यूब, नीचे में कोई चेंज नहीं करना है। इक्वल लगाते हैं, a के का होल क्यूब, इसका अर्थ हुआ कि a के ऊपर भी क्यूब बैठाना पड़ेगा और k के ऊपर भी क्यूब बैठाना पड़ेगा, तो लिखेंगे a क्यूब k क्यूब प्लस b क्यूब k क्यूब, यहाँ लिखेंगे प्लस c क्यूब k क्यूब बाई, नीचे में कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही हमें इसको उतार देना है। अब हम ऊपर से देख रहे हैं कि k क्यूब जो है वो कॉमन आ रहा है, यहाँ भी k क्यूब है, यहाँ भी k क्यूब है, यहाँ भी k क्यूब है, इसलिए k क्यूब कॉमन आएगा और बचेगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, और नीचे में बच रहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। ये पार्ट इसके साथ कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद बचा k क्यूब, यानी ये LHS का पार्ट हो गया। अब हम RHS का पार्ट भी करके देख लेते हैं कि उसमें कितना आता है। तो यहाँ ऐसे लाइन खींच लेते हैं और RHS को हम यहीं पर करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखें RHS में क्या लिखना है, एक्स वाई जेड बाई ए बी सी। एक्स की जगह पे क्या बैठाना है, a के, तो बैठा दिए, इनटू है तो डॉट बैठा दिए, y की जगह में b के बैठाना है और z की जगह में c के बैठाना है, और सब इनटू में है तो इनटू ही लिखना पड़ेगा। नीचे a b c वैसे ही रहेगा क्योंकि a b c का मान हमें चेंज नहीं करना है। तो हम देख रहे हैं कि इस a के साथ ये a, ये b के साथ ये b और ये c के साथ ये c कट जाएगा, क्या बचेगा k मतलब k क्यूब। तो ये जो LHS था यहाँ पर ये भी k क्यूब आया और RHS भी क्या आया, k क्यूब आया। इससे क्या प्रमाण होता है कि LHS और RHS दोनों बराबर है। कहने का अर्थ ये जो LHS है और ये RHS ये दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS और ये हो गया प्रूव्ड। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी
प्रमाण कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रमाण करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर। तो ये LHS है और ये RHS है। तो हम पहले LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, तो LHS लिखते हैं। तो LHS में क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट में, और ये दोनों इंटू के फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम मान बैठाएंगे, सिंपल सा मान जैसे कि हमने पहले बैठाया वैसे ही हम लोग x की जगह में a के, y की जगह में b के और z की जगह में c के बैठाएंगे। और ये जो a b c है इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो एक स्क्वायर है यहाँ पे, a स्क्वायर को a स्क्वायर ही लिखेंगे, प्लस दे के b स्क्वायर लिखेंगे, प्लस दे के c स्क्वायर लिखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं x की जगह में हमें a के बैठाना है, y की जगह में b के बैठाना है, z की जगह में c के बैठाना है। तो हमने यहाँ पे बैठा लिया है, ए स्क्वायर की जगह में ए स्क्वायर रखा, प्लस की जगह में प्लस रखा, बी स्क्वायर की जगह में बी स्क्वायर रखा, प्लस की जगह में प्लस रखा, सी स्क्वायर की जगह में सी स्क्वायर रखा। बट यहाँ पर x है तो x की जगह में हमने लिखा a के और इसे ब्रैकेट में रखा, और ये सेकंड ब्रैकेट के अंदर स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम फर्स्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो x के प्लेस में क्या रखा, a के, और x के ऊपर स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी हमने स्क्वायर लगाया, प्लस है तो प्लस लिखा। y की जगह में हमें b के बैठाना है तो हमने यहाँ b के बैठाया और इसे ब्रैकेट में रखकर स्क्वायर लगाया क्योंकि y के ऊपर भी स्क्वायर है, प्लस की जगह में प्लस लगाया। z की जगह पे हमने क्या बैठाया, c के, और z के ऊपर स्क्वायर है इसलिए ब्रैकेट के साथ हमने यहाँ पे लगाया स्क्वायर और इस सेकंड ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अगले लाइन में हम इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जैसे है वैसे ही लिख देंगे, और सेकंड ब्रैकेट लगाकर यहाँ पे ए के का होल स्क्वायर है, मतलब ए के ऊपर भी स्क्वायर बैठाएंगे और के ऊपर भी स्क्वायर बैठाएंगे, प्लस बी के ऊपर भी स्क्वायर बैठाएंगे, के स्क्वायर भी बैठाएंगे यहाँ पर, फिर से प्लस, और सी के का होल स्क्वायर कहने का मतलब सी के ऊपर स्क्वायर और के ऊपर भी स्क्वायर। सेकंड ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में कोई चेंजेस फिर से नहीं है, फिर ब्रैकेट में हमें इसे लिख देना है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि के स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, तो के स्क्वायर को हम यहाँ पे कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये के स्क्वायर को हम साइड में कर देते हैं और ये रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ भी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये LHS का सिंप्लीफिकेशन हमने कर लिया। अब हम RHS का सिंप्लीफिकेशन भी कर लेते हैं। तो राइट साइड में यहीं पे कर लेते हैं, ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ लिखेंगे RHS। तो RHS इसमें क्या है, इसमें कहा गया है AX प्लस BY प्लस CZ का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल लगाएंगे। ए बी सी की जगह में हमें कोई चेंज नहीं करना है, एक्स वाई जेड की जगह में हमें मान बैठाना है। एक्स की जगह में ए के, वाई की जगह में बी के और जेड की जगह में सी के बैठा देना है, तो बैठा देते हैं। तो पहले हम ए लिखेंगे और यहाँ एक्स दिख रहा है तो एक्स की जगह में ए के लिखेंगे और इन दोनों के बीच में डॉट लगाएंगे, डॉट मतलब इनटू, प्लस है प्लस लगाएंगे, बी की जगह में बी लिखेंगे, वाई की जगह में बी के बैठाएंगे तो बैठा देते हैं, प्लस की जगह में प्लस बैठा दिए, सी हो गया, जेड की जगह में हमें सी के बैठाना है तो हम बैठा दिए, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो हम ब्रैकेट लगाकर इस तरह से होल स्क्वायर बैठा देते हैं। अब अगले लाइन में यहाँ a इंटू ए है तो ये बन गया ए स्क्वायर, साथ में के है के लिख देंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, b इंटू के बी स्क्वायर और साथ में के है लिख देंगे, प्लस के साथ यहाँ पर हम c इंटू सी स्क्वायर लिखेंगे और के लिखेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करके, पावर में 2 था इसलिए यहाँ भी 2 लिख देंगे। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर अंदर में k कॉमन आएगा, कॉमन लेंगे तो बचेगा अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट ऐसे बंद करना है और अब सेकंड ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और इस सेकंड ब्रैकेट के बाहर में लगाएंगे 2 क्योंकि पावर में 2 था, और ये जो पावर 2 है ना, ये 2 इस k को भी अलग से देना पड़ेगा और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी देना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे, तो इसका मतलब हम इसे 2 बार लिख पाएंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन आया वही एक्सप्रेशन राइट साइड में भी आया है, तो लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS और साथ ही में लिख देंगे प्रूव्ड। तो इस तरह से ये प्रमाण हमारा कंप्लीट हो जाता है।